तो इस एपिसोड की शुरुआत में ही हमें पता चल जाता है कि ये एपिसोड पूरी तरह से फ्लैशबैक्स पे ही फोकस करने वाला है। तो एपिसोड 6 की शुरुआत ऑस्टिन टेक्सास 1983 से होती है, जहाँ पे जूल और टॉमी के बचपन को हमें दिखाया जाता है। और यहाँ पे उसके डैड एक पुलिस वाले थे जो कि काफी स्ट्रिक्ट थे और जूल और टॉमी की छोटी से छोटी गलती करने पर भी उन्हें काफी बुरी तरीके से सजा दिया करते थे। तो एक दिन जूल टॉमी की ड्रग्स वाली बात को छुपा के उसकी गलतियों को अपने सर लेने की कोशिश करता है, मगर जूल के डैड पुलिस वाले थे, जिस वजह से वो अच्छी तरीके से जानते थे कि यहाँ पर गलती असल में टॉमी की है। मगर उसके डैड जूल को अपने छोटे भाई को बचाता हुआ देख के काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और यही रीजन होता है कि वो उस दिन टॉमी या जूल दोनों में से किसी की भी मार कुटाई नहीं करता। जिसके बाद जूल के डैड उसे बताते हैं कि जब वो छोटा था तब उसके डैड भी उसे पूरी तरीके से मारा करते थे। और एक बार तो ये मैटर इस हद तक बढ़ गया कि जूल के दादाजी ने जूल के डैड का जबड़ा ही तोड़ दिया, वो भी एक छोटी सी कैंडी को लेकर। तो यहाँ पर जूल के डैड का कहना था कि मैं असल में अपने डैड से तो बेहतर ही डैड हूँ। तो यहाँ पर जूल के डैड जूल को केवल इतना ही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं चाहे कैसा भी डैड हूँ, तुम अपने टाइम आने पर मुझसे बेटर बनना। तो जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 2024 में, जहाँ पर एली और जूल को जैक्सन टाउन में आए हुए केवल 2 महीने कंप्लीट हुए थे। यहीं पे हमें बताया जाता है कि आज एली का बर्थडे है, जिस वजह से जूल ने सच से डील करके एली के लिए एक बर्थडे केक बनवाया था। इसके साथ साथ जूल ने एली के बर्थडे के लिए खुद से रिस्टोर किया हुआ एक गिटार भी दिया। और यहाँ पर एली के केक वाले रिएक्शन को देख के ऐसा लगता है कि इस पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में एली को बर्थडे सेलिब्रेशन जैसे चीजों का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, जिस वजह से वो केक को ऐसे ही हाथ में पकड़ के ही खाने लगती है। 1 year later, इसके अगले साल एली के 16 बर्थडे पे जूल उसे सरप्राइज देने के लिए एक म्यूजियम लेके जाता है। और यहाँ पे एली के डायनासोर और स्पेस वाले इंटरेस्ट को देखते हुए जूल ने बर्थडे सरप्राइज के लिए इसी जगह को बेस्ट माना। तो जूल ने एली के हर वो पसंद की चीजें यहाँ पे इंक्लूड की थी। इसे एक्सपीरियंस करने के बाद एली की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और एली को इतना ज्यादा एंजॉय करते हुए देख के जूल भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था। और साथ ही साथ जूल के मन में ये भी चल रहा होगा कि वो अपने डैड से तो बेटर ही डैड बन रहा है। और देखा जाए तो एली और जूल के लाइफ में ये सबसे ज्यादा हैप्पीनेस भरा दिन था। जिसके बाद एक और साल का हमें टाइम सम देखने को मिलता है और इस बर्थडे तक आते आते एली का जूल पे भरोसा धीरे धीरे खत्म होने लग गया था, क्योंकि एली को ऐसा लग रहा था कि जूल जरूर कुछ न कुछ सॉल्ट लेक सिटी वाले हॉस्पिटल इंसिडेंट्स के बारे में उससे छुपा रहा है। तो हर साल की तरह इस साल वाले बर्थडे पे भी सच से कहकर एली के बर्थडे के लिए केक जूल प्रिपेयर करके जैसे ही घर पे लाता है, यहाँ पर जूल का सोचना था कि एली सरप्राइज होगी, मगर जैसे ही वो एली के कमरे में जाता है जूल खुद ही सरप्राइज हो जाता है। यहाँ पर एली और कैट दोनों ही एक दूसरे के साथ अपना प्राइवेट मोमेंट एंजॉय कर रहे थे, जिसे देखने के बाद जूल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि इस मोमेंट पे वो कैसे रिएक्ट करे। इसके साथ ही जूल जैसे ही एली के हाथों पे वो मौत का टैटू देखता है, जूल पूरी तरीके से बौखला जाता है। लेटर आगे हमें बताया जाता है कि जूल को गैल से पता चलता है कि मौत असल में डेथ को रिप्रेजेंट करता है। देखते ही देखते जूल और एली के बीच धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी और उन दोनों के बीच बातचीत भी बहुत कम होने लगी। इधर एली भी अपने डैड के घर को छोड़ के पास के गैराज में शिफ्ट हो जाती है। जिसके 1 साल बाद एली के 19 बर्थडे पर अब एली पूरी तरीके से ठान चुकी थी कि वो सॉल्ट लेक सिटी हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट्स के बारे में पूरी की पूरी सच्चाई जूल से निकलवा के रहेगी। और इस सच्चाई को सामने लाने के लिए एली ने जूल के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखे थे। तभी वहाँ पे जूल पहुँच के एली को गुड न्यूज देता है कि वो एली के 19 बर्थडे पे उसे पेट्रोलिंग पे लेके जाएगा। फिर तो एली थोड़ी देर के लिए उस सॉल्ट लेक सिटी वाली प्रोग्राम को तो भूल ही जाती है और वो सीधे पेट्रोलिंग के लिए निकल जाती है। तो जूल और एली जब पेट्रोलिंग पे थे तब इन्हें पता चलता है कि कुछ इन्फेक्टर्स ने यूजीन और एडम पे अटैक कर दिया। जिसके बाद एली के इंसिस्ट करने पर जूल उसे लेकर यूजीन की मदद करने के लिए निकल जाता है। तो अटैक वाली लोकेशन पे पहुंचते ही इन्हें पता चलता है कि एडम तो वहीं पे मारा गया। और रहा सवाल यूजीन का, तो यूजीन को भी एक इन्फेक्टर्स ने काट लिया। तो यूजीन ने जूल के सामने अपनी आखिरी पेश रखी कि वो मरने से पहले अपनी वाइफ गैल का लास्ट बार चेहरा देखना चाहता है, जिसके लिए जूल तो साफ साफ मना कर देता है, मगर एक बार फिर से एली के कहने पर जूल मान जाता है। जिसके बाद जूल एली को भेज देता है घोड़े लाने के लिए। इसके साथ साथ वो एली से ये भी प्रॉमिस करता है कि वो उसके आते तक यूजीन को कुछ भी नहीं करेगा। मगर जूल बीइंग जूल, वो एली के जाते ही यूजीन को लेक के किनारे ले जाके मार देता है। और जिसे देख के एली काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसके मन में कहीं न कहीं जो डाउट था सॉल्ट लेक सिटी वाले इंसिडेंट्स को लेकर, वो पूरी तरीके से कंफर्मेशन में भी बदल जाता है। तो यूजीन की बॉडी को गेल को सौंपने के बाद जूल गेल से झूठ बोल रहा होता है कि यूजीन ने खुद जैक्सन टाउन वापस आने से मना किया था। इसके साथ साथ यूजीन के कहने पर ही मैंने उसे मारा था। मगर एली जूल की झूठी बातों से अब पूरी तरीके से तंग आ चुकी थी और वो गेल के सामने चिल्ला के बोलती है कि जूल सब कुछ झूठ बोल रहा है। इसके साथ ही एली ये भी बताती है कि यूजीन
यूजीन के काफी ज्यादा मिन्नतें करने के बावजूद जोल ने उसे मार दिया। जिसके बाद फिर क्या था, गेल जोल को मार देती है एक थप्पड़ और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। जिसके बाद एक बार फिर से हमें 9 महीने का टाइम जंप दिखाया जाता है और अब हम उस दिन पे आ चुके हैं जिस दिन की न्यू ईयर पार्टी में जोल ने सेथ को धक्का मारा था। तो न्यू ईयर ईव पे हुए उस इंसिडेंट के बाद एली जैसे ही अपने घर की तरफ जाती है, वो नोटिस करती है कि घर के बाहर बैठा हुआ जोल अपने हाथ में गिटार लिए हुए उसे बजा रहा था। तो शुरुआती एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि एली ने दूर से ही जोल को देख के उसे इग्नोर करते हुए घर के अंदर चली गई, मगर यहाँ पे हमें दिखाया गया कि उनके बीच काफी लंबी और तगड़ी कन्वर्सेशन हुई थी। तो अब यहाँ पर एली का जोल से सीधा सवाल था कि यूजीन को मारने से पहले वाला जो एक्सप्रेशन जोल के चेहरे पे था, ठीक वही एक्सप्रेशन सॉल्ट लेक सिटी के इंसिडेंट के होने के बाद एली से बात करते वक्त था। इसका मतलब साफ है कि उस दिन भी जोल झूठ बोल रहा था। तो अब जोल अपनी बेटी यानी एली से और ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहता था, जिस वजह से वो अपने दर्द भरे एक्सप्रेशन से ही बता देता है कि हाँ वो सब झूठ था और उस दिन हॉस्पिटल में कोई भी रीडर्स का अटैक नहीं हुआ था। इन्फेक्शन का क्योर बनाने के लिए एली की जान जाने वाली थी और इस बात का पता चलते ही जोल ने एली को बचाने के लिए वो हर चीजें की जो उसे जायज लगी। इसके साथ साथ जोल एली से कहता है कि अगर उसे दूसरा मौका मिले एली को बचाने के लिए तो वो हर बार वही दोहराएगा। जवाब में एली जोल से कहती है कि वो एक नंबर का सेल्फिश इंसान है, जिसके जवाब में जोल एली से कहता है कि तुम नहीं समझोगी कि एक बाप का प्यार क्या होता है। इसके साथ साथ वो अपने बाप के कहे हुए उस लाइनों को भी दोहराता है कि जब भी तुम्हें पेरेंट बनने का मौका मिले तुम मेरे से भी अच्छा पेरेंट बनना। और इतना सुनते ही एली जोल से कहती है कि थोड़ा टाइम लगेगा मगर मैं आपको माफ करने की कोशिश जरूर करूंगी। जिसके बाद ये स्टोरी वापस से प्रेजेंट टाइम पे आती है, जहाँ पर एली नोरा को मारने के बाद वहाँ से बाहर निकल के सीधे जेसी और डीना से मिलने चली जाती है। और गाइस यहाँ पे लास्ट ऑफ अस सीजन 2 का एपिसोड 6 एंड हो जाता है।